कॉस्मिक एबिस एन इंट्रोडक्शन टू ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक हैं। स्पेस बहुत बड़ा है और अजूबों से भरा है। अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हमारे चारों ओर फैली हुई हैं। इन अजूबों में सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है ब्लैक होल्स। ये अदृश्य दानव जो अपने चारों ओर की हर चीज को निगल सकते हैं, वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। ये कॉस्मिक एंटिटीज के पास इतनी तेज ग्रेविटी होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, इनके ग्रैस्प से बच नहीं सकता। जब कोई वस्तु एक ब्लैक होल के पास जाती है तो वह उसकी तीव्र गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींच जाती है। आज हम इन रहस्यों के दिल में सफर करेंगे। हम जानेंगे कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं और उनका हमारे ब्रह्मांड पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम क्वांटम एंटेंगलमेंट की अजीब दुनिया और ब्लैक होल्स से इसके कनेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। क्वांटम यांत्रिकी और ब्लैक होल्स के बीच के इस जटिल संबंध को समझना विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए। एक माइंड बेंडिंग आइडिया जो बताता है कि हमारा यूनिवर्स एक जायंट होलोग्राम हो सकता है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारे ब्रह्मांड की सारी जानकारी एक दो आयामी सतह पर संग्रहित हो सकती है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए कॉस्मिक एक्सप्लोरर्स, क्योंकि अब हम अननोन में वेंचर करने वाले हैं। इस यात्रा में हम ब्लैक होल्स के रहस्यों को उजागर करेंगे और ब्रह्मांड के सबसे गहरे कोनों में झांकेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह एक रोमांचक सफर होने वाला है। बर्थ ऑफ डार्कनेस, द मेकिंग ऑफ ए ब्लैक होल। ब्लैक होल सुनने में एग्जॉटिक लगते हैं, लेकिन इनकी ओरिजिन सरप्राइजिंगली सिंपल है। एक स्टार इमेजिन करो जो हमारे सूरज से बहुत बड़ा है और जिसका फ्यूल खत्म हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन से आउटवर्ड प्रेशर के बिना ग्रेविटी कंट्रोल ले लेती है। स्टार अपने आप में कोलैप्स हो जाता है, अपने कोर को एक इन्फिनिटली डेंस पॉइंट में क्रश कर देता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का दिल होता है। इसके आसपास इवेंट होराइजन होता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। क्वांटम टैंगो अंडरस्टैंडिंग एंटेंगलमेंट। अब चलिए थोड़ा अलग चीज के बारे में बात करते हैं, क्वांटम एंटेंगलमेंट। यह एक फैसिनेटिंग फिनोमेनन है जो क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में होता है। दो पार्टिकल्स इमेजिन करो जो एक बिजार तरीके से लिंक्ड हैं। यह लिंक इतना स्ट्रांग है कि यह पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग नहीं होने देता। जब आप एक पार्टिकल के स्टेट को मेजर करते हैं तो यह इंफॉर्मेशन दूसरे पार्टिकल तक तुरंत पहुंच जाती है। तो आपको इंस्टेंटली दूसरे पार्टिकल का स्टेट पता चल जाता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। यह फिनोमेनन इतना इंट्रीगिंग है कि साइंटिस्ट इसे समझने के लिए लगातार रिसर्च कर रहे हैं। चाहे पार्टिकल्स एक दूसरे से गैलेक्सीज दूर हों, उनका कनेक्शन बना रहता है। यह स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था, एंटेंगलमेंट है। आइंस्टाइन ने इसे इनिशियली एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अब यह क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। दो कॉइन्स इमेजिन करो जिन्हें एक साथ फ्लिप किया गया है। यह एक सिंपल एनालॉजी है, लेकिन यह एंटेंगलमेंट को समझने में मदद करता है। अगर एक हेड्स पर गिरता है तो आप जानते हैं कि दूसरा टेल्स पर होगा। यह एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जो क्वांटम एंटेंगलमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करता है। यह एनालॉजी हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे एंटेंगल्ड पार्टिकल्स एक दूसरे के स्टेट्स को इंस्टेंटली अफेक्ट करते हैं। यह एंटेंगलमेंट का एक सिंप्लीफाइड एनालॉजी है, लेकिन असल में क्वांटम एंटेंगलमेंट इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस है। यह हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल नेचर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ब्लैक होल्स एंड स्पूकी कनेक्शंस, एंटेंगलमेंट इन द कॉस्मोस। ब्लैक होल्स का एंटेंगलमेंट से क्या लेना देना है? यहीं से चीजें वाकई माइंड बॉगलिंग हो जाती हैं। कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि ब्लैक होल एंटेंगलमेंट से डीपली कनेक्टेड है। एक पार्टिकल इमेजिन करो जो ब्लैक होल में गिर रहा है। उस पार्टिकल के बारे में जानकारी सिंपली डिसअपीयर नहीं हो सकती। इसके बजाय यह ब्लैक होल के साथ ही एंटेंगल्ड हो सकता है। ब्लैक होल्स और एंटेंगलमेंट के बीच यह कनेक्शन यूनिवर्स के कुछ सबसे बड़े मिस्ट्रीज को अनलॉक करने की की होल्ड कर सकता है। सेक्शन 5D, यूनिवर्स एज अ होलोग्राम, द होलोग्राफिक प्रिंसिपल। होल्ड ऑन, क्योंकि अब हम ट्रूली बिजार के दायरे में एंटर करने वाले हैं। होलोग्राफिक प्रिंसिपल बताता है कि हमारा 3 डायमेंशनल यूनिवर्स वास्तव में एक डिस्टेंट 2 डायमेंशनल सरफेस पर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन का प्रोजेक्शन है। एक होलोग्राम के बारे में सोचो। यह 3 डायमेंशनल दिखाई देता है, लेकिन जानकारी एक फ्लैट सरफेस पर इनकोडेड होती है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल का प्रस्ताव है कि हमारा यूनिवर्स भी इसी तरह काम कर सकता है।
जिसमें हर चीज के बारे में जानकारी एक डिस्टेंट बाउंड्री पर स्टोर्ड होती है। सेक्शन 6 ब्लैक होल्स एज होलोग्राफिक प्रोजेक्टर्स, एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन। होलोग्राफिक प्रिंसिपल में ब्लैक होल एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। याद है कैसे हमने ब्लैक होल्स के साथ इंफॉर्मेशन के एंटेंगल्ड होने के बारे में बात की थी। वह जानकारी लॉस्ट नहीं होती है, ये ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर इनकोडेड होती है। एक ब्लैक होल जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन स्वॉलो करता है, उसका इवेंट होराइजन उतना ही बड़ा होता जाता है। इससे फिजिसिस्ट्स को एक चौंकाने वाली रियलाइजेशन हुई। ब्लैक होल का इंफॉर्मेशन कंटेंट उसके इवेंट होराइजन के सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, न कि उसके वॉल्यूम के। सेक्शन 7 लिविंग इन अ होलोग्राम एक्सप्लोरिंग द होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी। होलोग्राफिक प्रिंसिपल अगर सही है तो इसके प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस हैं। यह बताता है कि 3 डायमेंशनल के रूप में रियलिटी के बारे में हमारी परसेप्शन एक इल्यूजन हो सकती है। हम एक ऐसे यूनिवर्स में रह रहे होंगे जो फंडामेंटली 2 डायमेंशनल है। यह विचार अभी भी बहुत स्पेकुलेटिव है, लेकिन इसने फिजिसिस्ट्स और फिलोसोफर्स दोनों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया है। यह रियलिटी की हमारी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है और ब्रह्मांड के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका खोलता है। सेक्शन 8 द इंटरवोवन कॉस्मोस कनेक्टिंग द डॉट्स। हमने ब्लैक होल, एंटेंगलमेंट और होलोग्राफिक प्रिंसिपल के जरिए सफर किया है। ये सीमिंगली डिस्परेट कॉन्सेप्ट्स इंट्रिकेटली लिंक्ड हैं, जो एक ऐसे यूनिवर्स की तस्वीर पेश करते हैं जो हमारे सोचने से कहीं ज्यादा अजीब और इंटरकनेक्टेड है। ब्लैक होल्स, जिन्हें कभी कॉस्मिक डेड एंड्स माना जाता था, रियलिटी की फंडामेंटल नेचर को समझने की होल्ड कर सकते हैं। एंटेंगलमेंट, वह स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, वह ग्लू हो सकता है जो ब्रह्मांड को एक साथ बाइंड करता है। सेक्शन 9 अनराइवलिंग द मिस्ट्रीज द फ्यूचर ओनएफ ब्लैक होल रिसर्च। ब्लैक होल रिसर्च एक तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है जो हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। नए टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स लगातार हमारे नॉलेज की बाउंड्रीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हम ब्लैक होल के इवेंट होराइजन्स की डायरेक्टली इमेजिंग करने के कगार पर हैं, जो इन रहस्यमय वस्तुओं में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। आने वाले दशक ब्लैक होल की खोज का गोल्डन एज होने का वादा करते हैं, जो विज्ञान में क्रांति लाएगा। सेक्शन 10 अ फाइनल थॉट द यूनिवर्स इन अ ग्रेन ओन ऑफ सैंड। जैसे ही हम अपनी एक्सप्लोरेशन को समाप्त करते हैं, आइए ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य को याद करें। यह विशालता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस अनंत विस्तार में कितने छोटे हैं। हर तारा, हर ग्रह और हर आकाशगंगा एक नई कहानी कहती है, एक नया रहस्य उजागर करती है। यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है और हम जितना ज्यादा सीखते हैं, हमें उतना ही एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। हर नई खोज हमें और भी गहरे सवालों की ओर ले जाती है। यह एक अंतहीन यात्रा है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ब्लैक होल, क्वांटम एंटेंगलमेंट और होलोग्राफिक प्रिंसिपल उन कई अजूबों में से कुछ हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये फिनोमेना हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि ब्रह्मांड कितना जटिल और अद्भुत है, और होलोग्राफिक प्रिंसिपल उन कई अजूबों में से कुछ हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हर नई खोज हमें यह एहसास दिलाती है कि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के कितने करीब हैं, फिर भी कितने दूर। यूनिवर्स एक विशाल और इंट्रिकेट टेपेस्ट्री है और हम इसके सीक्रेट्स को अनरेवल करना अभी शुरू ही कर रहे हैं। यह एक यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती और हर कदम पर हमें कुछ नया सिखाती है। ऊपर देखते रहे, सवाल पूछते रहे और ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करना कभी न छोड़ें। हर रात का आकाश हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं और हमें कभी भी अपनी जिज्ञासा को मरने नहीं